पहली सरकार भजनलाल जी की सरकार, जिस सरकार ने बनते ही ये निर्णय लिया था, हम प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर, जन कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता के बीच में आएंगे। ये दूसरा वर्ष है। 200 विधानसभा के अंदर 200 रथों के माध्यम से, प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करती है। पूर्ववर्ती सरकार के नेता कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब के से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने क्या किसी वर्ष में, अंतिम वर्ष को छोड़कर, अपने सरकार के कामकाज और विकास की बात को उन्होंने कही? आपने इन दिनों में देखा होगा, गोविंद जी डोटासरा ने एक बार कहा कि हमें पूरी सरकार के 2 वर्षों के कामकाज को लेकर अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर खुली चुनौती देते हुए खुली बहस करना चाहते हैं। विधानसभा के वो सदस्य हैं। विधानसभा का मंच लोकतंत्र में सर्वोच्च मंच माना जाता है। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वो अभी बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा फरवरी माह में, जब 2 दिन की बहस रखें, 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल। और यही नहीं, इससे पहले सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सरकार ने 2 साल बनाम 5 साल, दोनों उन अंतरों के बारे में जो अलग अलग क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में एक खुला विज्ञापन दिया है। तब और अब अच्छा रहे, कांग्रेस के नेता अगर इतना दंभ भरते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों के आधार पर हमने अपने 2 साल के काम की तुलना कांग्रेस के 5 साल से की और लंबा चौड़ा कई गुना ज्यादा अंतर बताया है, उनके बारे में वो जनता के बीच में उन आंकड़ों को लेकर अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करें। सरकार के द्वारा किए गए बताए गए आंकड़ों में कोई गलती है या उन्होंने उनके सरकार के कामकाज पर जो हमने आंकड़े दिए उनमें कोई गलती है। इस पिछड़े जिले के अंदर बहुत बड़ी सौगात, देश के अंदर चौथा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर 42,000 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, ये 2800 मेगावाट की 4 यूनिट जब बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे भी राजस्थान अब धीरे धीरे बिजली की दृष्टि से सरप्लस स्टेट हो रहा है। 22 जिलों के अंदर दिन में 2 ब्लॉक में किसान को बिजली मिलना पहली बार प्रारंभ हुई है। पर इसके आने के बाद, इस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट आने के बाद राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ इंडस्ट्री और दूसरे काम होंगे। अभी आपने हैंगिंग ब्रिज जो चीखली और अनंतपुरी को जोड़ता है, उसका कितनी पुरानी मांग थी, उसको भी सरकार ने पूरा किया है। किसी भी सरकार का आंकलन, सरकार के कामकाज का आंकलन उसकी जीडीपी से किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। राजस्थान की सरकार भजनलाल जी के आने के बाद राजस्थान की जीडीपी 16% के आधार पर बढ़ी है। यह राजस्थान का उजला पक्ष है। राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय पिछली सरकार के समय में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 1,66,000 और अब 2025-26 में बढ़कर 2,37,000। ये बढ़ोतरी भी लगभग 18% है। ये सिद्ध करती है कि राजस्थान में व्यक्ति खुशहाल हुआ है। राजस्थान के अंदर $350 बिलियन की इकोनॉमी बने, इस आशा के साथ मुख्यमंत्री ने जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ रहा है।
समग्र राजस्थान में, राजस्थान चूंकि किसानों का प्रदेश है, कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार के नवाचार और नए नए कार्यक्रम के माध्यम से, और विशेष तौर पर गेहूं में 150 रुपये का बोनस देकर और किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर रिकॉर्ड खरीदारी कर गेहूं खरीदा गया था इन 22 महीनों में 33,42,000 मैट्रिक टन, और कांग्रेस ने अपने पहले 22 महीनों में 11 लाख मैट्रिक टन, ये अंतर बता रहा हूं मैं। और इसी कारण से किसान खुशहाल हुआ, और कृषि में जो हमारे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो पहले 26.92% था, जो बढ़कर 35% हो गया। राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ का एमओयू हो जाना और 8 लाख करोड़ ग्राउंड पर में आ जाना, जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ हो जाना, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में निवेश का वातावरण बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान ने छलांग लगाई है, और इसका मुख्य कारण है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था में एक बड़ा सुधार भी हुआ है। 18.6% अपराध पिछले शासन से कम हुए हैं। प्रचुर मात्रा में उद्योगों को बिजली मिलना प्रारंभ हो गई, पानी का व्यवस्था हो गई, रॉ मटेरियल प्रकृति ने हमें दे रखा है। इसी कारण से राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा में निवेश का आकर्षण का केंद्र राजस्थान बन गया है। अभी निश्चित तौर पर राजस्थान में पानी की कमी, और पानी की कमी को दूर करने के लिए ईआरसीपी को जिस प्रकार अटकाया भटकाया था गहलोत साहब ने, और जिस प्रकार उस पर राजनीति करके कदम ताल की थी, 26,000 करोड़ के आदेश जारी हो गए ईआरसीपी में, राम जल सेतु लिंक परियोजना में, जिसमें 17 जिलों में 3.25 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा, और 4 लाख से ज्यादा वहां हेक्टर से ज्यादा सिंचाई होगी। इसी प्रकार आज राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 4.5 करोड़ लोग पिछले 3 साल से मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये कम बात नहीं,